गाइस आज के इस वीडियो में हम 5 एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे देयर हैज़ टू बी समथिंग और समबडी ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वेन एवर इट इज़ सीन नॉट एट ऑल आई कांट गेट इनफ ऑफ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इनकी मीनिंग के साथ हम इनके ऊपर कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निगन, लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है देयर हैज़ टू बी समथिंग, मतलब कुछ होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर हैज़ टू बी अ मोबाइल एंड इंटरनेट टू स्टडी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल और इंटरनेट होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी अ मोबाइल एंड इंटरनेट टू स्टडी ऑनलाइन। देयर हैज़ टू बी अ बाइक इन ऑर्डर टू सेव टाइम, मतलब समय को बचाने के लिए एक बाइक होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी अ बाइक इन ऑर्डर टू सेव टाइम। There has to be a vehicle to go there because we can't go there on feet, मतलब वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी होना ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पैदल नहीं जा सकते। There has to be a vehicle to go there because we can't go there on feet. There has to be 2-year experience for this job, मतलब इस नौकरी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना, 2 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। There has to be 2-year experience for this job. अगली फ्रेज़ है हमारी ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, मतलब इसी बहाने या फिर आप बोल सकते हैं इस बहाने। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल, मतलब इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट विल हैव टी, मतलब इसी बहाने हम चाय पी लेंगे। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल हैव टी। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, मतलब इसी बहाने एक दूसरे के साथ समय बिताने का हमें मौका मिल जाएगा। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। एक और एग्जांपल है, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल विजिट योर सिटी एज वेल, मतलब इसी बहाने मैं आपका शहर भी घूम लूँगा। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल विजिट योर सिटी एज वेल। अगली फ्रेज़ है व्हेन एवर इट इज़ सीन, मतलब जब भी देखा जाता है या फिर जब देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग योर फ़ोन, मतलब जब देखो तुम अपना मोबाइल चलाते रहते हो, या फिर जब भी देखा जाता है तुम अपना मोबाइल चलाते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग योर फ़ोन। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टीवी, मतलब जब देखो तुम टीवी देखते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टीवी। Whenever it is seen you keep playing games, मतलब जब देखो तुम गेम खेलते रहते हो। Whenever it is seen you keep playing games. Whenever it is seen he keeps abusing, मतलब जब भी देखो वह गाली देता रहता है। Whenever it is seen he keeps abusing. Whenever it is seen she keeps making excuses, जब देखो वह बहाने बनाती रहती है। Whenever it is seen she keeps making excuses। एक सेंटेंस आपके लिए है, जब देखो वह बोलती रहती है। इस सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। अगली फ्रेज़ है नॉट एट ऑल, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री, मतलब मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। आई डोंट एट ऑल वॉन्ट टू गो विद हिम, मतलब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। आई डोंट एट ऑल वॉन्ट टू गो विद हिम। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर, मतलब मैं उसके खिलाफ कुछ भी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर। ही डिडंट एट ऑल हेल्प मी, मतलब उसने बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं की। ही डिडंट एट ऑल हेल्प मी। अगली हमारी एक फ्रेज़ है आई कांट गेट इनफ ऑफ समथिंग और समबडी, मतलब किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से मन नहीं भरना, मतलब मन करता है कि वो और चाहिए, उससे मन नहीं भरता, उससे दिल नहीं भरता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू, मतलब मेरा तुमसे बात करने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू। आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग, मतलब मेरा इस गाने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग। कांट यू गेट इनफ ऑफ डांसिंग, मतलब आप किसी से कह रहे हो क्या आपका डांस करने से मन नहीं भरता। कांट यू गेट इनफ ऑफ डांसिंग। कांट यू गेट इनफ ऑफ प्लेइंग गेम्स, मतलब क्या आपका गेम खेलने से मन नहीं भरता। कांट यू गेट इनफ ऑफ प्लेइंग गेम्स।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।